शुक्रवार 26 जुलाई 2024। देश आज 25वां विजय दिवस मना रहा है। भारतीय सेना की जाबाजी, पराक्रम और बहादुरी का लोहा पूरी दुनिया मानती है। इसके दम पर भारत ने ऐसी लड़ाइयां लड़ी है जो आज इतिहास के पन्नों में दर्ज है। कारगिल का युद्ध भी उन्हीं में से एक है। सेना के जवानों ने पाकिस्तान को ऐसी धूल चटाई कि उनके शौर्य की दास्तां इतिहास के पन्नों पर सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। लगभग 30,000 भारतीय सैनिकों ने इस युद्ध में हिस्सा लिया था। 26 जुलाई 1999 को भारत ने कारगिल युद्ध में विजय हासिल करी थी। इस दिन को आज इस दिन को हर वर्ष विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। करीब 18,000 फीट की ऊंचाई पर कारगिल में लड़ाई लड़ी गई। इस जंग में देश ने अपने 527 वीर योद्धाओं को खोया था। वहीं 1300 से ज्यादा घायल हुए थे। दूसरी तरफ दुश्मन के 4,000 से ज्यादा सैनिक मारे गए थे। करीब 2 महीने तक चला कारगिल युद्ध भारतीय सेना के साहस और जाबाजी का एक ऐसा उदाहरण है जिस पर हर भारतीय को गर्व है। और इसी गर्व की अनुभूति के साथ इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ दो ऐसे विशेष मेहमान हैं जिन्होंने वो समय अनुभव किया है। एक तरफ आप सभी के जाने पहचाने और सम्माननीय मेजर जनरल डॉक्टर राजन कोचर वीएसएम सर, और दूसरी तरफ एयर कमांडर एसपी सिंह वीएसएम सर हैं। और इनको 3,000 से ज़्यादा फ्लाइंग आवर्स का एक्सपीरियंस है, जिसमें इन्होंने मिग 21 से लेके SU-30 तक के फाइटर जेट्स उड़ाए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आपके बिजी शेड्यूल में से इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने के लिए समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद सर। राजन सर, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि हमें ये कब पता पड़ा कि पाकिस्तान आर्मी ने हमारी चेक पोस्ट और पोजीशंस को कारगिल रीजन में कैप्चर किया है, और पाकिस्तान का एक्चुअली में इसके पीछे का थॉट प्रोसेस क्या था। अगर मैं इसी क्वेश्चन के कंटिन्यूशन में एक और बात अगर आपसे पूछूं कि क्या पाकिस्तान आर्मी ने ये एक्सपेक्ट किया था कि इंडियन आर्मी इस तरह से रिटेलिएट करेगी जो उन्हें सरप्राइज कर देगी, या फिर वो ये सोच रहे थे कि जो उन्होंने कैप्चर किया है उसको वो हमेशा अपने कंट्रोल में रखेंगे। राहुल, सबसे पहले आज के दिन मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ हमारे ब्रेव हार्ट्स को। 500 527 जो 527 हमारे ब्रेव हार्ट्स हैं जो इस लड़ाई में शहीद हुए थे। और जी भारतीय फौज काफी आगे निकल गई है कारगिल के बाद, और हमने काफी अपनी मॉडर्नाइजेशन अपनी फौज की, बिकॉज उस टाइम पे जो भी कमियां थी हमको नजर आई थी, हम उसको हमने दुरुस्त कर लिया। अब आपका क्वेश्चन स्ट्रेट अवे लेते हैं कि कब हमको पता चला। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक हिस्ट्री का पन्ना है, मिलिट्री हिस्ट्री का पन्ना मैं बोलूंगा कि ये जो मूवमेंट हुआ पाकिस्तान का, ये हुआ अप्रैल 1999 में। ओके। और जो जनरल मुशर्रफ की किताब है उसमें भी ये दर्ज है, और जो भी बाकी जो भी किताबें आई हैं जनरल वीपी मलिक की भी, जिसमें ये बताया गया है कि अप्रैल 1999 में पाकिस्तान ने हरकत करी। और उस टाइम पे जो पाकिस्तान ने इसको एडमिट नहीं किया, बिकॉज पाकिस्तान शुरू से ये बोलता आया कि मुजाहिदीन आए, जी और ये पाकिस्तान रेगुलर आर्मी के सैनिक नहीं है। ये तो बाद में खुलासा हुआ कि नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के जवान आए थे यहाँ पे, और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, एक पाकिस्तान का स्पेशल फोर्सेस का एक ग्रुप है, वो इनके साथ भी इन्फिल्ट्रेशन में शामिल था।
और हमको तकरीबन 1 महीने के बाद 3 मई को जो हमको पता चला इसके बारे में, और वो कुछ गड्ढेरिये थे, जैसे हम उनको अंग्रेजी में शेपर्ड बोलते हैं, जो अपने जी। चरवाहे जो माउंटेन में आप देखते हैं कि अपनी इस शीप को लेके जाते हैं और मॉर्निंग में अपनी कैटल ले जाते हैं और उसको लेके वापस आते हैं। वो पहली बार इन लोगों ने देखा। और ओके। कुछ बीएसएफ जो वहां पे तैनात थे, कुछ पोस्ट था बीएसएफ का, उसने पहली बार ये मूवमेंट को फौज को बताया 3 मई को, कि इस तरीके का इंट्रूजन हमको देखने को मिला है। फिर 5 मई को ओके। क्या होता है कि एक पेट्रोल भेजा जाता एक पेट्रोल भेजा जाता है 5 मई को, पता लगाने के लिए ये कहाँ से, ये स्ट्रेंथ क्या है इन लोगों की, और ये कौन है, इनकी आइडेंटिटी क्या है। हम्म। तो ये जो पेट्रोल है, हम्म। ये थर्ड पंजाब का था। बटालिक सेक्टर की बात हो रही है। ओके। और अभी हम अपना मैप, ओके। आप खोल सकते हैं अपना मैप, तो हम उसमें स्पेसिफिकली हम अच्छी तरीके से बता सकें। अब पहला मैप है, अगर आप अपना पॉइंटर लेके जाए कारगिल के ईस्ट में, अगर आप लेके जाए, तो जो ये एरिया है बटालिक का, नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाइए, वो ज्यादा आपको क्लियर एक क्लैरिटी देगा। नेक्स्ट। हाँ, ये जो बटालिक का एरिया आप देख रहे हैं, और ये लाइन ऑफ कंट्रोल आप देख रहे हैं, जुबार देख रहे हैं आप, चोर बाटला का एरिया देख रहे हैं, तो ये जो पहली जो इन्फिल्ट्रेशन जो लोगों को पता चला, वो ये चोर बाटला के एरिया में। आप जरा इस पे अपना जरा अपना पॉइंटर लेके जाइए। चोर बाटला का जो एरिया है, आपका पॉइंटर अच्छा नहीं आ रहा है, ओके, डजंट मैटर। तो ये मैप में साफ आपको दिखाई दे रहा है कि आपका जो, नहीं वापस है, चोर बाटला का जो एरिया है, वो वहां से हमने पहली बार इन्फिल्ट्रेशन को हमने देखा। फिर बाद में क्या होता है कि जब ये इंफॉर्मेशन आती है, तो जो वहां पे जो ब्रिगेड थी, 70 ब्रिगेड, वो जो उसका जो ब्रिगेड कमांडर था, ब्रिगेडियर सुरेंद्र सिंह, वो उसको खबर मिलती है, वो अपने डिफ कमांडर को बताता है। 3 डिफ के अंडर ये एरिया था, और वो डिफ कमांडर अपने कोर कमांडर को बताता है, जो जनरल कृष्ण पाल थे, और आर्मी कमांडर थे जल खन्ना। तो ये डाउन द चेन सारी इंफॉर्मेशन पहुंची, और फिर इनको बताया गया कि आप बाकी एरियाज में भी देखिए और अपने पेट्रोल्स भेजिए। जैसे कि आपने देखा कि आपके सामने जुबार आपको दिखाई देता है, वो एक रेंज है, उसमें हाइट्स है काफी। आपको काक्सर दिखाई देता है, और आपको मशको वैली, और आप द्रास के जो एरिया के आगे जाएंगे, नेक्स्ट स्लाइड पे आई। हाँ, तो ये एरिया ऑफ पॉकेट्स ऑफ इंट्रूजन अगर आपको दिखाई दे रहा है कि ये बटालिक एरिया में हुई, काकसार एरिया में हुई, नॉर्थ ऑफ द्रास और मशको वैली का जो ये एरिया है, जहां पे आपको टाइगर हिल और .4875 की जो लड़ाइयां, हम इसके बारे में जिक्र करेंगे, ये सारे एरियाज में हमने इन्फिल्ट्रेशन देखी। नेक्स्ट स्लाइड। तो जब हमने ये इन्फिल्ट्रेशन देखी इस एरिया में, आप देख सकते हैं ये जो रेड एरोज हमको दिखा रही है कि कहां कहां से दुश्मन
इसको कैसे कैसे दुश्मन लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ जहां पे आप बी देख सकते हैं, वो इनका बेस था, जहां से ये इन्फिल्ट्रेशन अंदर आई हमारे। और आप जानते हैं कि एक म्यूचुअल एग्रीमेंट था पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, ये कोई रिटन एग्रीमेंट नहीं था, ये एक प्रोटोकॉल था कि हम लोग इसको विंटर के टाइम में हम अपने ट्रूप्स को विड्रॉ कर लेते हैं, बिकॉज ये हाइट्स बहुत ऊंची और इन हाइट्स पे रहना एक्चुअली बहुत मुश्किल है। आपने खुद ही बताया 18,000 फीट के करीब, 16,000 के ये फीचर्स हैं सारे। तो ये जो फौजें हमने विड्रॉ करी, बट अभी ये एक्सप्लेनेशन जब पूछा गया कि अप्रैल के महीने में ये सारे पोस्ट को आपने रीऑक्यूपाई क्यों नहीं किया, तो ये एक मेजर लैप्स था जो सामने आया था इंडियन आर्मी का, कि आपने अप्रैल और मई तक इन पोस्ट को आपने रीऑक्यूपाई नहीं की। तो वो एक मेजर पॉइंट था, कारगिल रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट में भी इसका मेंशन है। तो जब ये 4 जाट का पेट्रोल इस बटालिक सेक्टर में भेजा गया, जिसमें कैप्टन सौरभ कालिया थे इसमें, और ये पेट्रोल वापस नहीं आया और ये मिसिंग हो गया। ये 5 मई की वारदात है। और इसके बाद हमने देखा कि लेफ्टिनेंट अमित भारद्वाज का पेट्रोल आगे निकला ढूंढने के लिए। जो पहला जो पेट्रोल गया था, और इस पेट्रोल का भी एम्बुश हो गया, और जितने भी हमारे इसमें हमारे ऑफिसर्स थे, जवान थे, वो वीरगति प्राप्त हुए। दुश्मन ने जो इनको एम्बुश करके इसको वहीं पे इनको खत्म कर दिया। फिर ये हमारे कमांडर्स को समझ में आया कि ये कोई छोटा मोटा कोई मुजाहिदीन या कोई टेररिस्ट नहीं है, ये एक वेल ट्रेन्ड फौज है। जो इस तरीके का हमला हमारे पेट्रोल पे हुआ, और वो एक गंडरिया ने आके बताया कि आपका पेट्रोल एम्बुश हो गया है और वहां पे राइट। आपके लोग मारे गए हैं। तो इसके बाद रिइंफोर्समेंट जब हमने वहां पे भेजी और बाकी हम्म। इंटेलिजेंस इनपुट्स आने लगी उसके बाद, ओके। और हमने ये देखा कि ये 160 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। आप इस मैप आपके सामने है, चोर जी। बाटला से लेके अगर आप पुष्को वैली तक राइट। जाए, ये पूरा राइट। एरिया 160 स्क्वायर किलोमीटर, ये ओके। 160 स्क्वायर बहुत। किलोमीटर का एरिया ऑक्यूपाई हो गया, और ये इसको दुश्मन ने ऑक्यूपाई किया। हम्म। आपका जो क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है, ये पाकिस्तान का इसमें क्या प्लान था और पाकिस्तान ने क्यों किया। राइट। अब ये इसको थोड़ा आपको हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। जब जनरल मुशर्रफ एक ब्रिगेड कमांडर थे, हम्म। तो वो इस एरिया में डिप्लॉयड थे, और ओके। जनरल जियाउल हक थे उस टाइम पे प्रेसिडेंट। तो 1980s की बात है ये। हम्म। उस टाइम पे जनरल मुशर्रफ ने एक प्लान दिया अपने आर्मी चीफ को, ओके। कि हमको सियाचिन का बदला लेना है। जो ओके। सियाचिन हाइट्स हमसे ली गई हैं, हमको इसका हम्म। बदला लेना है। बट उस टाइम पे वो आर्मी चीफ ने मना कर दिया, क्योंकि वो नहीं ये चाहते थे कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हो सकता है कि इंडिया के साथ वॉर हो जाए। हम्म। तो जब ये आर्मी चीफ बने, हम्म। तो मुशर्रफ के माइंड में ये आइडिया दोबारा से पैदा हो गया ओके। कि अब ये मौका है मेरे पास, और ये मैं
इसको नजरअंजाम करूंगा और प्राइम मिनिस्टर को, जो नवाज शरीफ थे प्राइम मिनिस्टर उस टाइम पे, उनको इसके बारे में मुशर्रफ ने इनिशियली जब ये फौजें यहाँ पे डिप्लॉय हुई थी बताया नहीं। ओके। तो दूसरा था कि मुशर्रफ का ऑब्जेक्टिव क्या था, वो हम्म। क्या हासिल करना चाहता हम्म। था। मुझसे मुशर्रफ का ऑब्जेक्टिव ये था कि इन सारी हाइट्स को अगर मैं कब्जा करूंगा, तो हम्म। आप ये देख रहे हैं नेशनल हाईवे 1 अल्फा, राइट। ये इसको NH 44 भी बोलते हैं। ये राइट। पूरा जो आपका रूट है, आप देख रहे हैं, ये श्रीनगर से लेह तक जाता है। लेह तक जाता है। राइट। और ये पूरी लाइफलाइन है। अगर सियाचिन ब्रिगेड को भी आपने सस्टेन करना है तो 60 to 70% आपकी लॉजिस्टिक्स इस रूट से निकलती है। और एब्सोल्युटली। अगर ये हाइट्स कैप्चर हो लेती है, हम्म। जैसे कि आपका जो टाइगर हिल हो गया, आपका जो राइट। टाइगर हिल है, वो डायरेक्टली जोजिला पास को डोमिनेट करता है, एब्सोल्युटली। और आपका तोलोलिंग का एरिया। तो हम्म। ये बहुत की स्ट्रेटेजिक फीचर्स थे। और हम्म। अगर इस पे इनका अगर कब्जा हो गया, तो ये पूरी जो हमारा जो लाइफलाइन है उसका इंटरडिक्शन कर सकते हैं। इंटरडिक्शन का मतलब है कि उसमें इंटरफेयर कर सकते हैं। और राइट। अल्टीमेटली वो मुशर्रफ ने सोचा ये कि अगर ये चीज हम कर लेंगे, तो भारत सियाचिन में अपने ट्रुप्स को सस्टेन नहीं कर पाएगा, और हम्म। फिर वो सियाचिन से सियाचिन में कमजोर हो जाए, और ओके। हो सकता है कि सियाचिन को विकेट कर दे। तो ओके। ओवरऑल प्लान पाकिस्तान का ये था। ओके। तो सर ये आपने बड़ा अच्छी डिटेल बताई कि इसके पीछे की पाकिस्तान की थॉट प्रोसेस क्या थी। ये शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगी क्योंकि ऑलमोस्ट 25 साल इस बात को हो गए। अब जो दूसरा जो एक पॉइंट था जो मैंने आपसे पूछा कि जिस तरह से इंडियन आर्मी ने रिटेलिएट किया, उनको आंसर किया, क्या वाकई में पाकिस्तान के आर्मी के जो लोग वहां पर थे उन्होंने ये एक्सपेक्ट किया था, या फिर वो ये एकदम अश्योर थे कि हम लोग तो यहाँ पर आके बैठ गए हैं, तो अब यहाँ से हम लोग जा ही नहीं सकते क्योंकि हम हाइट पर हैं। तो अभी आप नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाओ। अभी हम एक्सप्लेन करते हैं कि भारतीय, हाँ, इसका नेक्स्ट पे आ जाइए आप। नेक्स्ट पे आ जाइए। अब ये एक हाँ, बस यहीं पे आप इसको रखिए। अब ये एक नक्शा है, ये हैंड रिटन है नक्शा, और ये खास तौर पे कैप्टन विक्रम बत्रा इसको कैरी करते थे। और ये ओके। फिर हमको इसको मिला, इसकी कॉपी ली। अब आप इसको, ये पूरा वॉर जोन है कारगिल का। आप देख सकते हैं कि आपके ईस्ट में बटालिक है, राइट। आपके वेस्ट में 0.4875 है। बटालिक से फोर एट राइट। सेवन फाइव आपका पूरा। और ये जो स्कार्दू दिखाई दे रहा है आपको अपने नॉर्थ में नक्शे के, ये पाकिस्तान हम्म। का कम्युनिकेशन सेंटर है, जहां पे पाकिस्तान की पूरी आर्टिलरी डिप्लॉयड है। और जो भी ओके। आर्टिलरी फायर आपने देखा, जो कारगिल पे हमारा जो एमिनिशन डंप हमारा जो नष्ट हुआ था, वो हम्म। स्कार्दू से आया था। और उसको मूव फॉरवर्ड हुई थी आर्टिलरी वहां से, बिकॉज रेंज होती है फील्ड आर्टिलरी की अराउंड 30 किलोमीटर। हम्म। तो LOC के आसपास इसको डिप्लॉय थे इनके गन एरियाज। और जो इनका RTOP था, एक RT की ड्रिल ये होती है कि उनका एक ऑफिसर होता है, वो RTOP उसको बुलाते हैं, ऑब्जर्वेशन पोस्ट ऑफिसर होता है, OP ऑफिसर बोलते हैं। वो ओके। इस अ, फौज के साथ जहां जहां पे फीचर्स में कब्जा हुआ था, वहां पे वहां से वो
हमारे एरियाज को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कर सकता था, और हम्म। हमारे जो भी एम्युनिशन डब्स थे उसको दिखाई दे रहे थे, और उसका ओके। ग्रिड रेफरेंस इसने आरटी को दिया जो पाकिस्तान की आर्टिलरी थी, और हमारे कारगिल डंप के ऊपर फायर हुआ था जिसमें हमारा एम्युनिशन डंप हमारा नष्ट हुआ था। ओके। अब आप इसको समझ सकते हैं कि ये जो ऑपरेशन है कितना मुश्किल था, और राइट। पाकिस्तान ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो भारतीय फौज इतना जल्दी, हम्म। अभी आप देखिए कि पहला ऑपरेशन 20 मई को लॉन्च हुआ। राइट। तो आप अगर एक पीछे जाइए, हम्म। 3 मई को आपको पता चलता है, आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, 5 मई को आपका पेट्रोल जाता है, और 20 मई को आप अपना पहला ऑपरेशन को आप लॉन्च करते हैं। तो राइट। ये इसको शिफ्ट मत कीजिए स्लाइड्स, आप अपने उस पे जाइए, ओके। लास्ट स्लाइड पे जो, हाँ हाँ, उस पे फोकस रखिए। तो ये जो पूरा ऑपरेशन है, आप देख सकते हैं 17 दिन में हमने अपनी 4 ब्रिगेड्स को मोबिलाइज किया। ओके। 79 ब्रिगेड जनरल एरिया .4875 और टाइगर हिल, हम्म। 56 ब्रिगेड जनरल एरिया तोलोलिंग, हम्म। 192 माउंटेन ब्रिगेड जनरल एरिया काकसार का जो आप एरिया देख रहे हैं, राइट। और 70 माउंटेन ब्रिगेड आपका बटालिक सेक्टर। राइट। तो ये 4 ब्रिगेड्स का ये ऑपरेशन लॉन्च हुआ, और हम्म। सबसे पहले, और ये आप जितनी आपने 3 ब्रिगेड जो आपको मैंने अभी गिनवाई थी, जो लेफ्ट से राइट है, ये जी। 8 माउंटेन डिव के अंडर आती है, उनका जीओसी था जल मोहिंदरपुरी। तो ओके। अब सबसे पहला ऑपरेशन इनको ये लगा कि सबसे स्ट्रेटेजिक फीचर था आपका तोलोलिंग, हम्म। और तोलोलिंग पे सबसे पहला अटैक हुआ, और ये .4590 का अटैक था। और ओके। तोलोलिंग के अटैक में 56 माउंटेन ब्रिगेड को टास्क दिया गया, ओके। और ब्रिगेडियर अमरनाथ औल इसके ब्रिगेड कमांडर थे, हम्म। और 8 सिख और 1 नागा को टास्क दिया गया, और 18 ग्रेनेडियर्स। अब मैं खास तौर पे 18 ग्रेनेडियर्स का नाम यहां पे ले रहा हूं, राइट। बिकॉज 18 ग्रेनेडियर्स के जो वीर सैनिक थे, राइट। उनको टास्क दिया गया था टोलोलिंग टॉप को कैप्चर करने। राइट। अब ये दुश्मन एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये अटैक साउथ की तरफ से आए, हम्म। क्योंकि जो साउथ का जो डायरेक्शन है ये सबसे मुश्किल थी। ऑलमोस्ट 80 डिग्रीज का ग्रेडियंट था। और अगर मैं ओके। आपको एक माउंटेन दिखाऊं, टाइगर हिल, आप इसको पीछे जाइए, आपकी टाइगर हिल की, हाँ, अब आप इसको देख सकते हैं। अब ये जी। आप इसकी देखिए कि इस फीचर के ऊपर चढ़ना हम्म। कितना मुश्किल एब्सोल्युटली। है। 16,000 फीट हाइट एब्सोल्युटली। वहां तक आती है, और हम्म। इसका पूरा रॉकी, ये हम्म। बिल्कुल पत्थर की तरह है, इसमें आपको कोई वेजिटेशन नहीं है। आपका राइट। जो आपके ट्रुप्स अगर इसके ऊपर से अटैक करेंगे, आप देख सकते हैं कि उनको कोई कवर नहीं मिलेगा, कोई एब्सोल्युटली। कैमोफ्लेज कंसीलमेंट नहीं मिलेगी, और इस एब्सोल्युटली। टाइप का अटैक होगा तो इतना मुश्किल है। और इसीलिए ये जो अटैक था, जो पहला अटैक हुआ, ये 13 जम्मू एंड कश्मीर इस राइफल्स का, अगर आप टाइगर हिल की बात करेंगे, तो 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स ने अटैक किया, जिसमें कैप्टन विक्रम
बत्रा ने इस अटैक को लीड किया। ओके। ओके, अभी हम वापस आ जाते। तो बेसिकली हर एक पॉइंट पे अटैक्स लॉन्च होने स्टार्ट हो गए। अभी मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता कि कहाँ कहाँ पे जी। क्या क्या फॉर्मेशन ने अटैक किया था। आपको मैंने राइट। एक तोलो लिंक का एग्जांपल दिया, आपको मैंने टाइगर हिल का एग्जांपल दिया। ये राइट। फीचर्स को सबसे पहले हमने एड्रेस किया। तोलो लिंक हो गया, टाइगर हिल हो गया। फिर टाइगर हिल के कैप्चर के बाद 0.4875 का कैप्चर। फिर अगर हम ईस्ट में चले जाते हैं तो यू यू कालूबार, ये जो बटालिक राइट। के अगर आपका आगे का एरिया देखें तो आपका राइट। कालूबार जो आपका जो टॉप और यहाँ पे अटैक्स आपके लॉन्च हुए। तो आप इसको समझ सकते हैं कि ये पूरा जुबार और कालूबार रिज है जो हमारे इसको मैप के ईस्ट में आपको दिखाई दे रहा है, राइट। बटालिक राइट। के ऊपर। हाँ, ये इसको एक पूरे सिनर्जाइज के साथ, जिसमें इंडियन एयरफोर्स भी ने इसका हिस्सा लिया। राइट। वो आपको एयर कमांडर साहब बताएंगे। तो राइट। पाकिस्तान ने एक्सपेक्ट नहीं किया कि 17 दिन में उनके एब्सोल्युटली। ऊपर ये अटैक आ जाएगा। तो एब्सोल्युटली। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं यहां पे ये हाईलाइट करना चाहता हूं कि भारतीय फौज ने बेशक सरप्राइज हो गई थी, बट भारतीय फौज का जो एक्शन था वो राइट। इतना फास्ट हुआ कि पाकिस्तान को उसको पता ही नहीं चला कि उनके ऊपर अटैक्स लॉन्च होने शुरू हो गए। और खास तौर पे मैं इस बार आपकी बफोर्स गन का मेंशन करना चाहूंगा यहाँ राइट। पे। बिफोर आई कंक्लूड, आई मस्ट सल्यूट the you men of the regiment of artillery, because ये अटैक लॉन्च होने से पहले हर एक फीचर के ऊपर एयरफोर्स की स्ट्राइक्स हुई है और राइट। आर्टिलरी फायर हुआ है। और बफोर्स गन्स ने उनको डायरेक्ट फायरिंग रोल में भी हमने उसको फायर किया है। और इस तरीके का प्रिसिशन फायर आप, आई थिंक, कोई भी वर्ल्ड की आर्मी ने उसको हासिल नहीं किया था कि हमने बंकर टू बंकर इनके उड़ाए हैं। हमारी राइट। आर्टिलरी एक्चुअली फायर इतनी एक्यूरेट रही है कि हमने इनके बंकर टू बंकर हमने उड़ाए। तो इसीलिए एब्सोल्युटली। जो रिस्पॉन्स इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान आर्मी का दिया, तो उनके जो होश उड़ गए थे इसमें। और इतना जो कैजुअलिटीज और नुकसान हुआ कि आप इसको देख सकते हैं कि 3,000 से 4,000 तक इनके सैनिक मारे गए। और शर्म राइट। की बात है कि इन लोगों ने उनकी डेड बॉडीज तक उसको क्लेम करने के लिए, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए मना कर दिया। बिकॉज अगर वो करते तो उनका वो झूठ सामने हो जाता कि उनकी फौज ने ही आके भारत के अंदर ये अटैक को अंजाम दिया। राहुल। एब्सोल्युटली सर, वेरी वेरी राइटली सेड। और जब आप सारी चीज़ें बता रहे थे, बिलीव मी, आई वाज गेटिंग गूज बम्प। सो इट वाज एब्सोल्युटली अ प्राउड मोमेंट।